नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय दर्शक बंधुओं, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर आपके अपने गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम हाजिर हुए हैं आप लोगों के सामने बड़ी ही अलौकिक और ज्ञानवर्धक चर्चा लेकर के। इसमें आप लोगों को सुनने के लिए मिलेगा कि एक बकरे ने बताई 4 बातें कि इन 4 लोगों से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। इतिहास गवाह है, इन 4 लोगों से दुश्मनी मोल लेने वाला इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। वो हमेशा दुखी, उसे कष्टों का सामना ही करना पड़ता है। तो आ जाइए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। एक बार की बात है कि भगवान नारायण क्षीर सिंधु में लेटे हुए थे। तो भगवान नारायण से माँ लक्ष्मी ने प्रश्न कर दिया, प्रभु आज मैं मृत्युलोक में गई थी तो मैंने मृत्युलोक में एक चीज़ देखी। बोले क्या देखा? भगवान नारायण कहते हैं क्या देखा बताइए। बोले प्रभु, जब मैं चलते चलते एक शहर से निकल करके आ रही थी तो मैंने देखा था कि एक चौराहे पर एक बकरा बना हुआ है और वो बकरा इतना घबराया हुआ है, बहुत रोता है, चिल्लाता है। लेकिन उस चौराहे से जो कोई इंसान निकल करके जाता है उस बकरे में जूता चप्पलों से उसे मारते हैं और मारने के बाद उसकी तरफ थूक करके चले जाते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी तुमने बहुत सुंदर बात पूछी है आज। वो बकरा बकरा नहीं है, वो एक राजा का मंत्री था। क्या? बोले हाँ। चलो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ और अंत में आपको इस कहानी से ये सीख मिलने वाली है कि उस बकरे ने ही बताया है कि इन 4 लोगों से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए। और इन 4 लोगों से दुश्मनी मोल लेने का अंजाम क्या हुआ है वो बकरा आज भुगत रहा है। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी से कहते हैं, लक्ष्मी कहानी तो मैं आपको सुना दूंगा, लेकिन आपसे निवेदन है कि कृपया कहानी को पूरा जरूर सुनना, तभी कोई बात आपकी समझ में आएगी। अन्यथा आप भी जानती हो, सब लोग जानते हैं कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ज़्यादा नहीं, छोटी सी कहानी है, बस आपको पूरी सुननी है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप चिंता ना करें, जब तक आप कहानी सुनाओगे तब तक मैं बड़े ध्यान से आपकी कहानी को सुनूंगी। दोस्तों, भगवान नारायण ने उधर कहानी प्रारंभ की है। इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए दर्शक मेहमान बंधु बन करके आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। और माँ लक्ष्मी से मैं प्रार्थना करूँगा, जो कोई भाई बंधु या माता या बहनाएँ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। उनके घर में हमेशा धन वैभव का आगमन ही बना रहे। माँ लक्ष्मी आपकी कृपा उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। तो आ जाओ, आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी आप सुनिएगा ध्यान लगा करके। किसी राज्य में एक राजा निवास करता था, बहुत सुंदर राजा था, अपनी प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाला, अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देने वाला राजा था। एक दिन उस राजा के दिमाग में बात आई कि उसके राज्य से दूर एक जंगल में महात्मा रहते हैं। वो महात्मा काया पलटने का मंत्र जानते हैं, काया पलटने की विद्या जानते हैं। उस राजा के दिल और दिमाग में वो बात बैठ गई। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई कि मैं भी उन महाराज से इस विद्या को सीख करके आऊँगा कि मैं भी काया पलट लूँ, जिससे आने वाले समय में अगर किसी दुश्मन के साथ में युद्ध होता है तो ये विद्या उस युद्ध में बहुत काम आने वाली है। उस राजा ने अपने सभा में खड़े होकर के इस बात का प्रस्ताव रखा है। मंत्री लोग खड़े हैं और सैनिक लोग भी बैठे हैं। उनसे कहा है कि अगर आप सब लोग हमें सलाह दें तो मैं हमारे नगर से दूर एक कुटिया पर संत रहते हैं, उन संत के पास मैं जाना चाहता हूँ काया पलटने की विद्या सीखने के लिए। उस विद्या को जो कोई सीख लेता है वो एक दूसरे का रूप धारण कर लेता है। अगर आप सब लोगों की सलाह हो तो हम जाएं। तो सब लोगों ने कहा ठीक है महाराज, ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, क्योंकि युद्ध नीति में ये बहुत काम आने वाली है। अगर आगे चल करके किसी कारणवश किसी राज्य के राजा से या किसी से भी कोई युद्ध छिड़ता है तो उसमें आप इस अपनी काया पलट नीति से, काया पलट विद्या से उस युद्ध को जीत सकते हैं। मेरे भैया, अब क्या था, शाम हुई। शाम के समय राजा अपने महल में आया। तो अपने महल में आने के बाद उसकी रानी ने उसका बड़ा सम्मान किया, आदर पूर्वक पलंग पर बैठाया, जल लेकर के आई, उसके बाद में भोजन दिया। जब राजा जल पीने के बाद, भोजन खाने के बाद बिल्कुल निवृत्त हुआ, चारपाई पलंग पर लेटे हैं, तो लेटते समय राजा की सेवा कर रही है वो रानी। इधर भगवान नारायण माँ लक्ष्मी को समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनिए। सेवा करते समय और राजा ने कहा है, रानी आज मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। रानी कहने लगी, कहो महाराज क्या पूछना चाहते हो? बोले हमारे राज्य से दूर एक महात्मा रहते हैं, वो काया पलटने की विद्या जानते हैं, मंत्र जानते हैं। अगर तुम्हारा आदेश हो, अगर तुम हमसे कह सको, अगर तुम्हारी राजी हो, तुम्हारी मर्जी हो तो हम चले जाएं और वहाँ पर जाने के बाद उस काया पलटने के मंत्र को, उस विद्या को सीख करके आएँ। रानी ने कहा, महाराज मैं कोई आपसे ज़्यादा बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं कोई आपसे ज़्यादा जानकार नहीं हूँ जो कि मैं इसमें आपकी सलाह दे सकूँ। अगर आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं, मैं आपको रोकूंगी नहीं।
अगर इससे प्रजा का और प्रजा वालों का, सबका, इस राज्य का पूरे का अगर भला हो तो महाराज आप शौक से और बहुत जल्दी जाइए। वो राजा ने कहा ठीक है महारानी, मैं सुबह होते ही जाऊंगा और पता नहीं मुझे कितने दिन लगेंगे, लेकिन मैं लौट करके वापस जरूर आऊँगा। लेकिन अगर कोई दुर्घटना होती है तो एक बात का ध्यान रखना कि जब हमारी तुम्हारी शादी हुई थी तो उस शादी की पहली रात को हमने जो आपको एक हीरे की जड़ी हुई अंगूठी दी थी वो उस जगह पर रखी है। आपको भी मालूम है किस जगह पर रखी है। अगर वो अंगूठी निकाल करके मैं वहाँ से तुम्हारे हाथ में पहना दूँ तब आप समझना कि अब मेरे महाराज वापस होकर के आ गए। अगर वो अंगूठी मैंने आते आते तुम्हें नहीं पहनाई तो आप समझ लेना मेरे महाराज वापस नहीं आए हैं। मेरे भैया, रानी को समझा करके राजा सुबह होते ही सब लोगों से पूछा है। उसके बाद में पूछने के बाद एक मंत्री को साथ में लिया है और एक मंत्री को साथ में लेकर के अपने रथ पर सवार होकर के वो राजा कहाँ जंगल की तरफ चला है। चलते चलते पूरा दिन निकल गया, रात्रि का समय हुआ। राजा ने बैठ करके एक जगह पर और एक पेड़ के नीचे लेट करके आराम किया है। मंत्री पहरा लगा रहा है, राजा सो रहा है। मेरे भैया, जब सुबह होता है तो सुबह होते ही उसी कुटिया की सीध लगाते लेते हैं जहाँ पर वो संत रहा करते थे। थोड़ा ही समय व्यतीत हुआ था कि राजा और वो मंत्री अपने रथ में सवार होकर के कहाँ, जहाँ पर संत की बहुत सुंदर कुटिया बनी हुई थी, उस कुटिया के पास में पहुंच जाते हैं तो क्या देखा है कि संत अपनी तपस्या में विलीन है, आंखें बंद हैं, भजन कर रहे हैं। वो महात्मा और वो राजा और मंत्री दोनों उस महात्मा की सेवा करने लगे हैं, हाथ जोड़ करके सामने बैठे हैं। जब इच्छा अनुसार, समय अनुसार उन संत की समाधि टूटती है, मुख से ओम शब्द निकलता है, तो उन्होंने देखा कि सामने एक राजा बैठा है और एक उसके साथ में एक नौकर बैठा है। तो संत ने पूछ लिया, कहो महाराज कहाँ से आए हो, क्या नाम है आपका, क्या इच्छा लेकर के आए हो हमारे पास। तो हाथ जोड़ करके वो राजा कहने लगा, महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ और मैं आपसे वो विद्या सीखना चाहता हूँ कि जो इंसान अपनी काया पलट लेता है, जो इंसान एक दूसरे का रूप धारण कर लेता है। उस संत ने कहा है, अच्छा आप ये बताइए हो कौन। बताया कि मैं उस राज्य का राजा हूँ। बोले अगर तुम राजा हो सच में तो हम आपको विद्या सिखा सकते हैं, अन्यथा और किसी को नहीं सिखाएंगे, क्योंकि आप राजा हो, इसके नाते प्रजा का भला होगा, समाज का भला होगा और उस राज्य का भला होगा, तो हम विद्या सिखाते हैं। लेकिन शर्त एक होगी कि विद्या हम केवल आपको ही सिखाएंगे, आपके साथ में ये नौकर मंत्री जो कोई भी है इसको हम नहीं सिखा सकते। तो राजा ने कहा, महाराज ये मेरे साथ में आया है, हाँ हम इसे नगर में तो भेज नहीं सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि जब आप हमें ये विद्या सिखाओगे उस समय हम इसे कुटिया से बाहर बिठा सकते हैं। बोले ठीक है। मेरे भैया, ये बात तय हुई और ये बात तय होने के बाद वो जब वो साधु उस राजा को वो विद्या सिखाता है कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, उस समय उस मंत्री को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन घास फूस की कुटिया थी मेरे भैया, वो मंत्री ऐसा था कि वो मंत्री छुप करके उस घास फूस की कुटिया में झांकता था और जो कुछ भी राजा को वो बताता था साधु, वो उस मंत्री सब कुछ सुन लेता और देख लेता था। मेरे भैया, 1-2 महीने का समय व्यतीत हुआ। 1-2 महीने में राजा ने संपूर्ण विद्या सीख ली, वो अपनी काया पलटने लगा। लेकिन उधर जो मंत्री छुप छुप करके देखता था वो भी अपनी काया पलट सीख गया, वो भी अपनी काया पलटने लगा। भगवान नारायण समझाते हैं, सुनिएगा लक्ष्मी, अब आपको बताते हैं हम जो आपने प्रश्न पूछा था हमें, अब हम उसी प्रश्न की तरफ लेकर के चलते हैं। जब दोनों राजा और मंत्री काया पलटने की विद्या सीख जाते हैं उसके बाद राजा और मंत्री दोनों अपने रथ पर सवार होकर के उस संत से विदा लेकर के, संत से गुरुदक्षिणा दे करके, उससे उन्होंने महात्मा जी से विदाई लेकर के नगर की तरफ चलते हैं। चलते चलते संध्या का समय हो जाता है मेरे भैया। संध्या के समय दोनों बैठे हैं, एक पेड़ के नीचे घोड़ा भी बंधा हुआ है, घोड़ा चरने के लिए छोड़ दिया, फिर पकड़ करके बांध दिया। उसके बाद में जो कुछ भी व्यवस्था थी, खाने पीने का साधन किया, खा पी करके दोनों राजा और वो मंत्री लेटे हैं। उसी समय मंत्री के दिमाग में एक बात आई और उसने हाथ जोड़ करके राजा से कहा, महाराज क्या आप विद्या सीख गए हो? बोले हाँ। मंत्री ने ये बात छुपा ली कि मैंने भी छुप करके इस विद्या को सीख लिया है। तो बोले महाराज ऐसा ना हो कि आप नहीं सीखे हो और आप अगर राज्य में जाकर के इस बात को कहोगे और कहीं से अगर आपकी विद्या विफल हो गई तो राज्य में बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी, इसलिए एक काम कीजिए, आप महाराज यहाँ पर आजमा करके देख लीजिए। राजा ने कहा, बोले मंत्री कह तो सही रहा है तू। तो मंत्री राजा ने क्या किया कि उसी पेड़ पर एक तोता बैठा हुआ था, राजा ने उस तोता को पकड़ करके मार दिया है। मारने के बाद उसकी जो शरीर था मरा हुआ, मृत शरीर, वो वहीं पर डाल दिया। उसके बाद में राजा ने उसी और काया पलटने वाली विद्या का और
स्मरण किया, उसके बाद में अपना शरीर छोड़ दिया है उस राजा ने, और राजा की आत्मा जाकर के उस तोता में घुस जाती है, वो तोता जिंदा हो जाता है। अब उधर मंत्री ने क्या किया, वो मंत्री भी जानता था काया पलट करना, तो उस मंत्री ने अपना शरीर छोड़ दिया और अपना शरीर छोड़ करके राजा के शरीर में उसकी आत्मा प्रवेश हो गई। दोस्तों धोखा हो गया बहुत बड़ा, यानी राजा की आत्मा तोता के शरीर में चली गई और मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में चली गई। अब जो मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में गई तो राजा का शरीर उठ करके खड़ा हो गया, हालांकि मंत्री की आत्मा थी। कपट भरे स्वभाव से उसने अपनी तलवार निकाली और जो मंत्री का शरीर था उस शरीर के टुकड़े कर करके जला दिया है। जब राजा जो राजा की आत्मा थी तोता में प्रवेश, उसने देखा, बोले समझ गया, बोले इस मंत्री के दिल और दिमाग में खोट है, अब क्या करें। तभी क्या देखा है कि जो मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में थी वो शरीर तलवार लेकर के और तोता को मारने के लिए झपटा, लेकिन वो तोता उड़ जाता है। मेरे भैया अब क्या था, वो मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश रथ लेकर के वहाँ से निकल करके राज्य में चली आती है। जब रानी को मालूम पड़ा, बोले मेरे महाराज काया पलटने की विद्या सीख करके आए हैं, बड़ी मगन है, बड़ी दिल में तसल्ली है, बड़ी दिल में खुशी है। प्रजा वालों को मालूम पड़ा कि हमारे महाराज काया पलटने की विद्या सीख करके आए हैं, तो प्रजा में बड़ा आनंद है, बड़ा सुख है। मेरे भैया अब धीरे धीरे समय निकल रहा है, लेकिन उस वो राजा रानी से बात कह करके गया था, बस रानी उसी बात का इंतजार कर रही है कि मेरे पिया कब आकर के मेरी उंगली में वो अंगूठी पहनाएंगे, जब मुझे विश्वास होगा कि ये मेरे पिया हैं। मेरे भैया एक दिन का समय हुआ, जब रात्रि के समय वो मंत्री रानी के शयन कक्ष में गया तो रानी वही बात का इंतजार कर रही है कि ये कब मेरे हाथ में वो अंगूठी पहनाएंगे। अब वो हालांकि मंत्री की आत्मा थी, राजा का शरीर था, तो उसे नहीं मालूम है कुछ, तो रानी ने बहाना बना दिया, आज मेरे शरीर में दिक्कत है, परेशान हूँ। ऐसे करते करते 4-5 दिन का समय निकल गया। रानी ने अपने शरीर को नहीं छूने दिया उस पापी मंत्री को, जो पापी मंत्री की आत्मा थी जो राजा के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उधर क्या हुआ, 5 दिन बाद वो तोता उड़ता हुआ कहीं से आया और आकर के जहाँ पर वो अंगूठी रखी हुई थी, यानी उसी तोता में, वही तोता, कौन सा तोता, जिस तोता में राजा की आत्मा प्रवेश कर गई थी, उड़ करके आया। उसने आकर के उस अंगूठी को निकाला है और ला करके रानी की उंगली में डाल दिया। रानी समझ गई, बोले मेरे पिया ये हैं। उस तोता को पकड़ लिया है, पकड़ करके अपनी गोदी में बिठा लिया। तब पूछा है, कहो महाराज ये कैसे हुआ। तो आज उस राजा ने सारा हाल बताया है जो तोता बन गया था। बोले रानी मेरे साथ बहुत बड़ा छल हुआ है, शायद तुम्हारे साथ भी छल हो रहा है। ये राजा नहीं है, ये मंत्री है और मैं आपका पिया हूँ। ऐसे ऐसे हुआ, पूरा हाल बताया कि इसने दुष्ट ने हमारे साथ बहुत बड़ी नीचता की है। अब सुनो, अब अगर हमें तुम उसी दोबारा रूप में देखना चाहती हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, हम आपको सलाह बताते हैं, उस काम को करना। राजा ने सलाह बताई कि आपको ऐसे ऐसे करना है। रानी ने मान लिया, बोले ठीक है, बोले और वो तोता छुप गया। उसके बाद संध्या का समय हुआ तो वही जो मंत्री की आत्मा राजा के शरीर में प्रवेश कर गई थी, वो राजा का शरीर आया, और जब आया तो रानी ने वही जो राजा ने सिखाया था तोता बने हुए राजा ने, वही बात कह दी। बोले पिया आप गए थे काया पलटने की विद्या सीखने के लिए। बोले हाँ। बोले फिर आपने आकर के हमें नहीं दिखाया कि आप क्या सीख करके आए हो, क्या नहीं सीख करके आए हो। तो वो मंत्री बोला है, यानी जो राजा बन गया था, वो बोला है इसमें चिंता करने की क्या बात है, चलो आज हम दिखा देते हैं। उसने क्या किया है कि नौकरों को बुलवा करके कहा एक मृत बकरे का शरीर लेकर के आइएगा। मेरे भैया मृत बकरे का शरीर ला करके उसी राजा के सामने डाल दिया है। तो उसी समय वो मंत्री जो था, जो राजा के शरीर में प्रवेश कर गया था, उसने अपना शरीर छोड़ा और जा करके उस बकरे में प्रवेश कर गया, यानी बकरा जिंदा हो गया और राजा का शरीर पड़ा है। उधर जो तोता छुपा हुआ, जो राजा बैठा हुआ देख रहा था, उसने अपना शरीर छोड़ा, आकर के राजा के शरीर में प्रवेश दोबारा हो गया। अब मेरे भैया उठ करके राजा भी जिंदा हो गया, वो बकरा भी जिंदा हो गया। उस राजा ने जिंदा होते ही होते उस बकरे को, मंत्रियों को आदेश दिया इस बकरे को पकड़ लीजिएगा। फिर सब लोगों को सारी कहानी बताई। बोले हमारे साथ इतनी बड़ी नीचता का काम किया था इसने। अच्छा एक काम करना, अब इसे आप बीच चौराहे पर ले जाइए और बीच चौराहे पर ले जा करके इसको वो सज़ा दीजिए, इसमें इतनी मार दीजिए कि ये मरे भी तो है नहीं और देखने वाले लोगों को मालूम पड़ जाए कि इसकी सज़ा क्या होती है, राजा से दुश्मनी मोल लेने की सज़ा क्या होती है। तो ला करके उस बकरे को बीच चौराहे पर खड़ा किया है। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी जो कोई भी वहाँ से निकल करके जाता है उस बकरे में जूता और चप्पलों से मार देता है और फिर सोच करके कि तूने, जिसने तुझे पाला, जिसने तुझे खिलाया, तूने उसी थाली में छेद किया, ये सोच करके उसके ऊपर थूक करके लोग चले जाते हैं सब। तो लक्ष्मी तुमने वो देख लिया होगा, वो तुमने आकर के हमसे प्रश्न किया है। अब लक्ष्मी सुनिएगा, तुमने जो पूछा था, हमने जो आपको बताया था, इस कहानी से क्या सीखने के लिए मिलता है। इस कहानी से यही सीखने के लिए मिलता है कि ये 4 लोग होते हैं, इनसे हमेशा थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए। कौन सी? गोस्वामी तुलसीदास भी लिखते हैं रामचरितमानस में, राजा योगी अग्नि जल इनकी उल्टी रीत,
परशुराम बचते रहो थोड़ी राखे प्रीत। एक तो राजा होता है, राजा से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि राजा समर्थवान होता है, प्रजातंत्र का स्वामी होता है। राजा के आप 1000 काम अच्छे करना, अगर किसी दिन गलती हो गई, राजा ने कह दिया इसे फांसी होगी तो होगी, इसलिए राजा से थोड़ी दूरी बना करके रखना चाहिए। नंबर 2 योगी महात्मा की से भी थोड़ी दूरी बना करके रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप महात्मा की 1000 सेवा करना, अगर किसी दिन कोई गलती हो गई राजा और उस महात्मा के मुख से निकल गया जा बेटा तेरा नाश होगा, तो मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर किली का नाश होकर के ही हमेशा रहता है। अग्नि जल, अग्नि को आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में जला लो, उसके पास में बैठ जाओ, कितनी अच्छी लगती है। लेकिन आप ये मत समझना कि अच्छी लग रही है, अगर जिस दिन हाथ आपका अग्नि से लग गया तो आपके हाथ में फलक संग आएगा, बिल्कुल भी आपसे प्रेम नहीं करेगी। तो अग्नि से भी ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए। और जल, चौथी चीज़ होती है जल से भी ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो गंगा मैया कितने लोगों का पाप तारण कर रही हैं, लेकिन कब कर रही हैं कि आप किनारे पर बैठ करके और बर्तन से स्नान कर लो जल ले करके तब, क्योंकि अगर थोड़ा भी गहरे गड्ढे में आपका पैर चला गया तो आपका पाप वहीं पर कटा रह जाएगा। गंगा मैया ये नहीं विचार करेंगी कि ये मुझमें नहाने के लिए आया है तो हम इसे नहीं मारें। इसलिए राजा, योगी, अग्नि, जल, इन चारों से कभी भी दुश्मनी मोल नहीं लेनी चाहिए और ना इन लोगों से ज़्यादा प्यार करना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी को समझाया। लक्ष्मी आपकी बात आशा करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आप लोगों को भी बात समझ में आ गई हो तो प्लीज़ हमारे